हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हो आप लोग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं रेडी हो रही हूँ। तो ये मैं रेडी हो रही हूँ, अब मायके से हो रही है मेरी विदाई। तो मैं जस्ट रेडी हो रही थी जाने के लिए। मेरा पायल था, वो मैं पायल पहन रही थी। तो इस बार मैं बहुत दिन क्या, मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकी थी अपने मम्मी के यहाँ पे। पूजा के लिए गई थी, फिर छठ पूजा हुआ, उसके 1-2 दिन के बाद ही हम वहाँ से आ गए, हमारा विदाई हो गया। तो और यहाँ पे देखिए ये हो रहे थे आपका दोपहर का टाइम, और मैं अपना हेयर कॉम कर रही थी क्योंकि जस्ट मैं यहाँ पे नहा करके आई हुई थी। एंड इस बार मेरे को आने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था, 1% भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, आना तो पड़ेगा ना। और लेकिन हो सकता है मैं बहुत जल्द फिर जाने वाली हूँ, अभी नहीं, कुछ मंथ्स के बाद मैं भी जाऊँगी। तो यहाँ मैं फटाफट अपना जो भी मतलब कॉम्बिंग वगैरह कर रही थी, दैन अब लेकर के मैं बैठी हूँ अपना ड्रेस, जो भी मेरा पैकिंग है। यहाँ से भी जाने टाइम पैकिंग, फिर वहाँ से भी आना पैकिंग करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपना पैकिंग कर रही हूँ। ड्रेस है जो मेरी साड़ी है, मैं पहनी थी शायद 1-2 बार। और ये इवनिंग का टाइम है और हम यहाँ पे बना रहे हैं, डिनर का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता कि मम्मी विदाई करेगी हम लोगों का, फिर वहाँ पे खाना बनाएगी। मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था, तो मैं बोली कि लाओ मैं फटाफट बना देती हूँ, और मम्मी मेरा भी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। तो इसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करूँगी। तो मतलब बहुत मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मम्मी का तबीयत भी अच्छा नहीं था, तो मेरे को मन था कि मैं रुकूँ वहाँ पे, लेकिन मम्मी का तबीयत भी ख़राब था। लेकिन अभी आना भी अर्जेंट था। मैं आप लोगों को वो किसी और ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्यों आई, नहीं तो मैं कुछ दिन और रुक करके आती। तो यहाँ पे मैं फटाफट डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे को मतलब रात में ही हम लोग वहाँ से निकले थे। तो रात का जो भी डिनर है करने के बाद ही हम लोग वहाँ से निकले, इसलिए। एंड आप लोग कमेंट्स में करना कि कौन कौन जो विदाई होता है तो आप लोगों को रोना आता है। और इस बार तो ऐसा हुआ था कि रोना भी बहुत आ रहा था, लेकिन आँख में आंसू आता है, लेकिन उसको हाइड करना पड़ता है, क्योंकि रो दोगे तो फिर मम्मी भी रोने लगेगी, वहाँ भी सब तबीयत वगैरह ख़राब था ऐसे भी। तो और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, तल रही थी, जो जस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो ये मैं बना लेती हूँ फटाफट पूड़ी। देन आप लोग तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को स्किप किए बिना देखना। एंड गाइज़, अगर आप मेरे ब्लॉग्स पे न्यू हो, चैनल पे न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना एंड कमेंट्स करना ज़रूर। तो मेरे यहाँ पूड़ी भी फटाफट बन गई है। और इसकी बात से हम लोग का क्या है ना, कि जब हम लोग अपने मायके से ससुराल आते हैं, ससुराल से मायके जाते हैं। ये देखिए मेरी सब्ज़ी की रेसिपी नहीं, सब्ज़ी मेरा कुछ इस तरह से था। तो हम क्या, मैं बोल रही थी कि जब हम लोग मायके से घर जाते, ससुराल से मायके जाते, घर जाते, तो हम लोग ये महावर लगाते अपने पैर में। बहुत जगह से महावर बोला जाता है, बहुत जगह से आलता बोला जाता है। तो मैं डिनर बनाने के बाद फटाफट ये भी अपना जो भी है आलता वगैरह लगा लेती हूँ। एंड गाइस, ये मेरे को लेने आ चुके हैं और हम लोग डिनर कर लिए हैं, हम लोग मतलब ये और मैं। लेकिन अभी तो ये, और हम लोग में एक और भी रिवाज होता है कि जब बेटी अपने ससुराल जाती है ना, तो माँ उसको खोइछा दिया जाता है। इसमें चावल, हल्दी, दूब और कुछ पैसा रहता है, जैसे आपको देना 51, 101, 500, 1000, जैसे भी आपको देना आप यहाँ पे दीजिए। और ये खोइछा को हम लोग अपने आंचल में लेते हैं, और लेने के बाद इसको वहीं पे बांध लेना है। और जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आप भले उसे कहीं और मतलब एक प्लास्टिक में या अपने बैग में रख लो, नहीं तो अपने ससुराल आने के बाद। तो मम्मी वही उसको मेरा बांध रही थी और बोली कि वहाँ पे जाना या फिर कार में, तो बट बांध दिए, तो मैं इसे घर ही लेकर के आ गई थी।
और ये सर पे आँचल लेते वैसे करते हैं। ये बहुत ही अजीब सा लगता है जब ऐसा विदाई होता है, तो लगता है मेरे को अपना शादी का टाइम याद आ जाता है। और यहाँ पे ये आगे में है, आप लोग देखिए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, कितना अजीब सा लगता है ना। मैं जब जाती हूँ तो मेरे को वहाँ से आने का मन नहीं करता है, और यहाँ से हम जल्दी जाने का भी मन नहीं करता है। मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जहाँ जाते हो वहाँ के हो जाते हो। तो ये देखिए, अब यहाँ से भी हम लोग निकल लेंगे। एंड गाइस, ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी रो रही थी, मतलब इमोशनल हो गई थी। इमोशनल मैं भी हो गई थी, लेकिन मैं जल्दी किसी के सामने रोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं रो दूँगी तो फिर मम्मी भी रोने लगेगी, और उनका तबीयत भी सही नहीं है, और मतलब सही नहीं लगता है। और ये हम लोग जा रहे हैं। मेरे ससुराल और मायके में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी दूर है, कुछ टाइम लगता ही है। तो एंड आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड देख करके समझ में आ गया होगा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। एंड मैं रात को जब आई यहाँ पे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी के घर से आने के बाद ससुराल से मायके आने में, मतलब मायके से ससुराल आने में, मुझे पता है बहुतों को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगना यहाँ तो रहना ही है, लेकिन अपना जो घर होता है जहाँ से हम पले बड़े हैं, वहाँ से फिर आना, अब कब जाना होगा कब नहीं, तो खैर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ से मैं ब्लॉग, मतलब मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, मतलब फ़ोन उठाया ही नहीं शूट करने के लिए वीडियोस। एंड मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैं सोची कि चलो आप लोगों से थोड़ा सा भी बात कर लेती हूँ। एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और मैंने अपना लंच कर लिया है, और अभी थोड़ा सा आराम करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर शाम का जो भी होगा स्टार्ट करूँगी। देन वहाँ से आने के बाद घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, जो मैं की हूँ बहुत सारा, तो पूरा तो नहीं कर पाई। और कल है ग्रहण, मतलब कल कुछ ग्रहण लगने वाला है, तो खैर उसका अलग बात है। तो आज ही मेरे को सब अपना कंप्लीट करना होगा काम। तो यहाँ से मेरा एक नया ब्लॉग स्टार्ट होगा गाइज़। तो एंड गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक कमेंट्स करके हमें सजेस्ट करें। एंड बस ये छोटा सा एक ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड आप लोग देख सकते हो मेरा घर, अभी मेरा पूरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरा बैग सब सारा बैग ऐसी है। मेरे को अभी सारा बैग का कपड़ा निकालना होगा, सारा रखना होगा तैयार करके, मतलब से फोल्ड करके। एंड जो भी मेरा बैग है उसको रखना होगा जहाँ जहाँ रखना है। तो ये बहुत सारा काम है, अगर करने बैठेंगे तो करते ही रहेंगे। तो गाइस, मिलते हैं।